हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। कैसे आप लोग? मैं समन सर आपके अपने यूट्यूब चैनल फिर से आप लोग का स्वागत करता हूं। तो चलिए, जो बहुत सारे बच्चों का जो है से कथन था, कहना था कि सर क्लास 10 के लिए आप जो है से कोई भी प्रश्न का हल नहीं बता रहे हैं, तो मैं आज से आप लोग को बता देना चाह रहा हूं कि क्लास 10 का मैं आज से क्लास स्टार्ट कर रहा हूं। और मैं आज आप लोग को एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन का सारे जो प्रश्नों का हल है सो बारी बारी से बताने वाला हूं। और मैं आप लोग को प्रतिदिन एक एक प्रश्न का हल बताऊंगा और उम्मीद है कि आप लोग को यह समझ में आएगा। तो चलिए फटाफट आप लोग तैयार हो जाइए, शुरू करते हैं हम लोग। तो पहला हम लोग का जो क्वेश्चन है क्लास 10 का एक्सरसाइज 1.1 में, वह है कि निम्न संख्याओं को जो है सो अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में है सो व्यक्त करना है। देखिए, निम्न संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। पहला 140, दूसरा 156, तीसरा है 3825 और चौथा है 5005 और पाँचवा है 7429। तो सबसे पहले हम लोग प्रश्न 1 में पहला क्वेश्चन को हल करेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो है 140 है, इसको हम लोग क्या करेंगे कि अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर देंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि देखिए, ये तो सम संख्या है, इसको हम लोग 2 से क्या करेंगे कि काटेंगे। तो 140 का आधा कितना हो जाएगा 70, फिर 2 से काटेंगे तो ये 35 हो जाएगा। अब ये 2 से नहीं कटेगा तो कितना से काटेंगे इसको हम लोग, तो 5 से काटेंगे तो 5 सत्ते कितना हो गया 35 हो गया। तो इसका आंसर हम लोग क्या लिखेंगे, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 नहीं 5 है, 5 गुने 7 दिया गया है। अब इसको हम लोग 2 यहाँ पर 2 बार है तो 2 पर पावर 2 लिख देंगे, 2 जितना बार रहेगा उतना पावर हम लोग बैठा देंगे और यहाँ पर 5 हो गया और यहाँ पर 7 हो गया। यही इसका आंसर है सो निकल के आ गया। तो पहले प्रश्न का हल है सो हम लोग को समझ में आ गया होगा। अब चलिए दूसरे प्रश्न को हल करते हैं। ये हो गया हम लोग का पहला का, और दूसरा का है सो हम लोग अभी बनाने वाले हैं। 156 को फिर 156 आ गया, और 156 आप लोग का कौन सा संख्या है, तो सम संख्या। आप लोग जान रहे हैं कि सम संख्या किसे कहते हैं, जिसका इकाई अंक कितना है 6 है, 2 से विभाजित होता है, उसे हम लोग सम संख्या कहते हैं। तो जब भी इस तरह के प्रश्न आए तो सबसे पहले 2 से हम लोग विभाजित करेंगे। तो 156 का आधा कितना होगा, 2 सत्ते 14 गया, 78 हो गया। फिर 2 से करेंगे इसको तो 2 तिया 6 और 2 9 18। अब ये 3 से कटेगा, 13 तिया 39। तो इसका आंसर हम लोग का कितना आ जाएगा, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13। ये कहाँ से लिखते हैं ये समझ लीजिए फिर से, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13। 2 कितना बार है यहाँ पर है, तो 2 बार है तो 2 लिख दिए, यहाँ पर 3 एक बार है, ये 13 हो गया। तो ये हम लोग का है सो आंसर हो गया। तीसरा प्रश्न का हल है सो हम लोग इसी तरह से निकालेंगे। तो चलिए तीसरे प्रश्न को हल करते हैं। तो सबसे पहले इसको हम लोग क्लीन कर लेंगे। थर्ड जो क्वेश्चन है, सबसे पहले हम लोग 3825 को है सो हम लोग यहाँ पर विभाजित करेंगे। तो सबसे पहले है सो विभाज्यता का जो नियम है सो हम आप लोग को बताए हैं, मतलब कौन सी संख्या कितना से कटेगा। बहुत सारे बच्चे हैं सो उस समझने में उन लोग को दिक्कत होता है। तो देखिए, जब भी इसका इकाई अंक 5 हो तो वह संख्या है सो या तो 3 से कटेगा या तो 5 से कटेगा। इस चीज़ को आप लोग ध्यान देना है। तो इसको जोड़ के आप लोग दे लीजिए, पहले ऐसा 3 से कटेगा या 5 से कटेगा। तो इसका हम लोग ऐड कर देंगे, 5 2 7, 8 7 15 और 3 18। 18 आ गया तो 18 कितना से कटेगा, तो 3 से कटेगा। तो सबसे पहले हम लोग 3 से काटेंगे। तो 3 एकम 3 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, 2 बच गया 22 हो गया, 3 7 21, 1 बच गया 15, 3 5 15। फिर से जोड़ ले, 7 5 12 13 14 15, फिर 3 से कटेगा तो 3 चौके 12, 3 दूनी 6 और 3 5 15। फिर से जोड़ के देख लेते हैं, 5 2 7, 7 4 11, 11 आ रहा है जो 3 से नहीं कटेगा। तो अब इसको हम लोग 5 से काटेंगे, 25 8 40 और 50 25। फिर 5 से कटेगा, 17 5 85। तो यहाँ लिखेंगे 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने कितना 17। 3 यहाँ कितना बार है, 2 बार है। 5 यहाँ कितना बार है, 2 बार, और यह 17 है। तो इसको हम लोग लिख दिए। तो तीसरे प्रश्न का हल है सो हम लोग निकाल चुके हैं। आगे हम लोग चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथा प्रश्न जो है सो 5005 है। तो सबसे पहले हम लोग इसको क्या करेंगे कि 5 से है सो हम लोग काटेंगे। 5 एकम 5 है,
अब इसको हम लोग 5 से तो अब ये कटेगा नहीं, तो इसको हम लोग जो है देखते हैं 7 से कटता है क्या। 7 एकम 7, 3 आ गया, 7 चौक 28, 7 से कटेगा तो 7 एकम 7 हो गया, 3 बज गया, 7 चौक 28 हो गया, 2 बज गया, 7 तिया 21 हो गया। फिर 7 से है सो ये कटेगा क्या, तो 7 से नहीं कटेगा, ये डायरेक्ट अभी 11 से कटेगा, 11 एकम 11 हो गया, 11 तिया 33 हो गया। तो इसका आंसर कितना आ गया, 5 गुने 7 गुने 11, 11 गुने कितना आ गया 13। यही इसका आंसर हो गया। इसमें कोई भी संख्या 2 बार या 3 बार नहीं दिया गया है। चलिए लास्ट प्रश्न को हम लोग हल करते हैं। लास्ट प्रश्न, पांचवा जो प्रश्न हम लोग का है सो 74। इस प्रश्न को हम लोग हल करते हैं। तो 9 2 11 और 4 15, 15 5 20 2 22 आ जा रहा है। 9 2 11 4, 15 15 और 5 20 और 2 22 आ जा रहा है, जो है सो 11 से कटेगा। 11 से इसको काटेंगे, तो 11 से जब इसको हम लोग काटते हैं तो देखते हैं 11 से 11 से पहले डिवाइड करके देखते हैं हम लोग। 11 छक 66, 14 में से 6 गया 8, 11 7 77, 11 से नहीं कटेगा, तो इसको हम लोग डायरेक्ट जो है सो कितना से काट देंगे, 17 से काटेंगे। 11 से नहीं कटेगा, 13 से भी काट के देख रहे हैं तो 13 से भी ये विभाजित नहीं होगा, तो 17 से देखिएगा। 17 से काटते हैं इसको, तो 17 से काटते हैं हम लोग, सत्रह से इसको विभाजित करते हैं हम लोग, तो 17 तिया 17 चौके 68, 17 चौके 68 हो जाएगा। 14 में से 8 गया 6, 17 तिया 51, 1 आ गया, और 17 सत्ते 19 से हो जाएगा, 437 आ जाएगा। कितना आ गया 437। अब इसको 19 से काटेंगे, अब विषम संख्या से ही कटेगा। अब 19 से काटते हैं तो 19 दूनी की 38, 38 39 40, 5 बज गया, 19 तिया 57, तो 17 19 और 23 आ गया। तो इसको लिख देंगे 17 19 और ये 23, यही इसका आंसर हो गया। तो पहले प्रश्न का जो 5 प्रश्न है उसका हल, उम्मीद है कि आप लोग को यह समझ में आ गया होगा। तो बच्चों, आप लोग को यह पूर्ण रूप से समझ में आ रहा है तो मेरी लाइक कर दे, शेयर कर दे, और जो बच्चे पहली बार मेरे इस वीडियो में बने हुए सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियो का आनंद आप समय से ले सके, अर्थात मेरा नोटिफिकेशन आप लोग को समय से मिल सके। तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, टेक केयर।